जय हिंद टॉरस और मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आप इस वीडियो को अपने सन मून राइजिंग जैसे भी आप टॉरस से कनेक्ट करते हैं उसके लिए देख सकते हैं। यू कैन वॉच दिस फॉर योर सन मून राइजिंग और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं अगर आपका सन साइन है, मून साइन है या राइजिंग है, लग्न राशि है, उसका क्या क्या डिफरेंट इम्पैक्ट होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो लेट्स सी सन मून राइजिंग टॉरस मतलब वृषभ राशि सन मून राइजिंग कैसा रहने वाला है सितंबर का महीना। तो वृषभ राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, क्या लेकर आने वाला है वृषभ राशि सितंबर का महीना। गाइड्स एंजल्स, मंथ ऑफ सितंबर फॉर टॉरस, हाउ विल मंथ ऑफ सितंबर बी फॉर टॉरस, ऑल टॉरस अराउंड द वर्ल्ड, हाउ विल मंथ ऑफ सितंबर बी फॉर टॉरस। वृषभ राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। ओके, आई गॉट 2 सेट में कार्ड्स आए हैं। सो लेट्स सी कैसा रहने वाला है आपके लिए ये महीना। पहला कार्ड जो है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड थोड़ा सा स्ट्रगल या थोड़ा सा ओवरबर्डन फील करने का कार्ड होता है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप ओवरवर्क कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी सी अपनी बैलेंस की जरूरत है, ऐसा हो सकता है कि आपको हेल्प की जरूरत है या स्ट्रेस जो है वो ज्यादा हो सकता है। तो थोड़ा सा आपने इस महीने कोशिश करनी है कि आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। दूसरा, आप अगर चीजों को थोड़ा सा करने का तरीका बदल दें तो वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे ये इनको मुश्किल है नीचे झुकना और ये सारी चीजें जो हैं वो टोकरी में डालना, तो अगर ये झुकने की जगह एक आराम से बैठकर टाइम लगाकर धीरे धीरे करें, थोड़ा सा रेस्ट करके करें तो प्रॉब्ली हो सकता है ये ज्यादा अच्छे से कर पाएं। या फिर आवाज दें और किसी को, क्योंकि रास्ता है कोई ना कोई जाएगा, तो हेल्प मांगे तो हेल्प जो है वो डेफिनेटली अवेलेबल रहेगी। तो स्ट्रेस नहीं लेना है इस महीने और कोशिश करनी है कि जहां पे भी आपको हेल्प की जरूरत है आप हेल्प मांगे, क्योंकि जो हेल्प है वो अवेलेबल है। हर्मिट का कार्ड है, लाइट का कार्ड होता है, रोशनी का कार्ड होता है, स्पिरिचुअल एनर्जी का कार्ड होता है, मेंटर, मेडिटेशन, डिस्कवरी, रोशनी को देखना, जिंदगी को अलग तरह से समझना, अपने इंटरनल अवेकनिंग का कार्ड होता है। तो हर्मिट जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं आपके इंटरनल के सेल्फ के साथ कनेक्ट बताता है और वो गाइड, वो एंजल, वो एनर्जी बताता है जो आपके पास अवेलेबल होती है और जिसकी हेल्प से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी भी तरह का बर्डन होगा तो इट लुक्स लाइक गाइड्स, और वो बर्डन इसीलिए होगा क्योंकि जो गाइड्स और एंजल्स हैं वो चाहते हैं कि आप रियलाइज करें, आप उस सिचुएशन को रियलाइज करें और उसकी वजह से आप अपने इंट्यूशन पे काम करें। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी तरह का इमोशनल सिचुएशन हो, क्योंकि ये कोई बर्डन जो है किसी इमोशनल सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है, तो ये कार्ड जो है रिलेशनशिप्स के बारे में बात करता है, इमोशनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करता है, लेकिन साइकिक एबिलिटीज के बारे में भी बात करता है और कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन के बारे में भी बात करता है। लेकिन इमोशनल ओवरफ्लो जो है वो मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है इस महीने आपका, क्योंकि बहुत स्कैटर्ड सी एनर्जी आई है कार्ड्स में। और अगर यहाँ देखेंगे तो 9 ऑफ सोर्ड्स है, स्लीपलेसनेस होता है, कई बार किसी चीज के कारण वरी हो सकती है, कई बार आप अपनी ही वरी को या थॉट्स को आउट ऑफ प्रोपोर्शन होने देते हैं तो भी ये प्रॉब्लम जो है हो सकती है। और यहाँ पे मुझे चॉइसेस की एनर्जी लग रही है और ऐसा लग रहा है जैसे रिलेशनशिप को लेकर या पार्टनरशिप को लेकर या लाइफ के सिचुएशंस को लेकर, अपनी इंट्यूशंस को लेकर ये महीना कुछ चॉइसेस आपसे कराएगा और वो चॉइसेस आपको करनी ही है, क्योंकि एक तरह से वो चॉइसेस जो हैं वो आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देंगी, मैजिकल चेंजेस आपके लाइफ में लाएंगी। और आप बिलीव करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। और लास्ट में देयर इज अ हैप्पी होम। सो 10 की जर्नी 10 से स्टार्ट हुई और 10 पे खत्म हुई। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है, क्योंकि जो बीच का जो सफर है, मतलब 10 से जर्नी शुरू हो रही है, 10 पे जर्नी खत्म हो रही है, लेकिन बीच में अगर आप देखोगे तो इस मतलब एक बहुत सिंक ब्यूटीफुल है। 9, 11, 9 और 6, 1, 7, तो 7 और 1, 1 फिर से 9 की एनर्जी बनती है। तो ब्यूटीफुली मैं ये बोलूंगी कि इस महीने कुछ मेजर शिफ्ट जो है वो आपकी लाइफ में हो सकता है, कुछ मेजर चेंज जो है आपकी लाइफ में हो सकता है। और ये जो भी मेजर चेंज है ये अल्टीमेटली, ये जो भी स्ट्रेस है, जो भी स्लीपलेसनेस है, वरी है, एंग्जाइटी है, चॉइसेस है, ये अल्टीमेटली आपको एक हैप्पी होम की तरफ लेके जाएंगी, एक बेटर सिचुएशन की तरफ लेके जाएंगी, एक ज्यादा कंफर्टेबल चॉइस, कंफर्टेबल सिचुएशन की तरफ लेके जाएंगी। तो ये जर्नी जो है ये एक तरह से कंप्लीट शिफ्ट ऑफ एनर्जी आपकी लाइफ में लेकर आएगा। लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी गेट फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022। Guides, angels, what else for Taurus? Okay, so we have cards. Let's see. फर्स्ट कार्ड जो है वो
7 और बेसिकली चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड जो होता है वो आगे बढ़ने का कार्ड होता है, अपनी एबिलिटीज को समझने का, अपनी एनर्जीज को समझने का। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये स्ट्रगल का कार्ड होता है। वो सब कुछ दे रही है जो उसके पास है, लेकिन ये ड्रैगन जो है उसने उसको पकड़ के रखा है। कई बार स्ट्रगल का कार्ड होता है। और लास्ट जो यहाँ पर है वो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पे वो स्ट्रगल जो है वो एंड होती है और आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, आपके पास इंट्यूशन आती है, आपके पास बैलेंस आता है और इमोशनल चेंज आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ का चार्ज जो है अपने हाथ में लेना है, क्योंकि किसी सिचुएशन के साथ आपको डील करना है इस महीने। और वो जो सिचुएशन है, अगर आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लोगे तो आप उस सिचुएशन के साथ बहुत ब्यूटीफुली डील कर पाओगे और वो सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट, एक पॉजिटिव रिजल्ट ला कर देगी। सॉरी, पीहू पीछे है और वो अपने डॉग को सुला रही है, तो वो गाने गा रही है उसके लिए। पीहू थोड़े से धीरे बेटू। लेट मी सी चक्रा का मैसेज क्या है और उसके बाद मैं आपको हेल्थ, वेल्थ और बाकी सारी चीजों के हिसाब से बताती हूँ कि आपको किस तरह से क्या इस महीना, ये महीना लेकर आएगा। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे चक्रा कार्ड जो है गॉसिप की एनर्जी आई है और गॉसिप की एनर्जी हार्ट चक्रा है। हार्ट और इमोशनल बैलेंस बहुत जरूरी रहेगा और गॉसिप से बच के रहना बहुत जरूरी रहेगा। हो सकता है कि आपके बारे में कोई गॉसिप हो, आपके बारे में कुछ लोग बात करें, तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आप किसी के बारे में किसी से ऐसे ही बात करें और वो बात जो है बहुत दूर तक चली जाए, तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है और गॉसिप की एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाना है किसी चीज को भी लेकर। और कोई भी थॉट्स, चीजें, आपके व्यूज जो है वो लोगों के साथ शेयर नहीं करने हैं। अपनी एनर्जी अपने तक रखने की कोशिश करनी है। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो नींद बहुत जरूरी रहने वाली है, क्योंकि मुझे स्लीपलेसनेस की एनर्जी जो है बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। दूसरा, स्पाइन हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाली है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो वो एक्चुअली स्पाइन हेल्थ दिखाता है और कहीं वो एनर्जी दिखाता है जहां पे आपको अपनी स्पाइन का जो है वो अच्छे से ख्याल रखना है। इस महीने कोशिश करनी है अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना है, ओवरवर्क नहीं होना है, क्योंकि अगर ओवरवर्क करेंगे तो भी आपको थोड़ा सा इशू जो है हो सकता है। तो आपने अपनी नींद का, अपनी स्पाइन का और अपनी बैलेंस का जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस महीने। अदरवाइज ऐसे कोई मेजर इशू नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर आपके मनी की बात करूं तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा बोलूंगी कि थोड़ा सा रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, रिसोर्सेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा सोच समझ के खर्चा करना है, थोड़ा सा सोच समझ के मनी स्पेंड करना है और किसी की बातों में आकर पैसा कहीं लगाना नहीं है। बैलेंस्ड वे में स्पेंड योर मनी, वो आपको हेल्प करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि पैसे नहीं होंगे और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे होंगे, तो थोड़ा सा एक बैलेंस सा, एक क्या बोलते हैं, एवरेज महीना अगर मैं बोलूं फ्रॉम द मनी पर्सपेक्टिव वो रहने वाला है। लेकिन हैप्पीनेस जो है वो डेफिनेटली लाने वाला है, कंप्लीशन जो है वो डेफिनेटली लाने वाला है और रिसोर्सेज की एनर्जी है तो रिसोर्सेज भी आने वाले हैं, तो ओवरऑल एनर्जी डेफिनेटली पॉजिटिव है। अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स में इस महीने आपको ये ध्यान रखना है कि ओवर इमोशनल होकर कोई बातें बोलनी भी नहीं है और ओवर इमोशनल होकर कोई बातें सोचनी भी नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हो और अभी तक डाउट में थे कि इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, शादी होगी नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि अब वो चॉइस करने का टाइम है और उस चॉइस से डेफिनेटली शादी की तरफ जाने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो सकता है कि कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट, कुछ ऐसी बात हो जिसकी वजह से थोड़े से इमोशंस जो हैं वो आपके ओवर टर्न बाहर निकलना शुरू हो जाए, थोड़े से ओवर फ्लो इमोशंस करना शुरू हो जाएं। आपको कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी कम्युनिकेशन हो सकती है जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी स्लीपलेसनेस हो, वरी हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपके कार्ड्स फिर भी बहुत पॉजिटिव है और वो बोलते हैं कि ये जो भी स्ट्रगल होगी, ये स्ट्रगल किसी पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ लेके जाएगी और इसीलिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्ट्रेस कम लेना है इस महीने, अदरवाइज घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली एनर्जी जो है वो हैप्पी होम की है। हो सकता है आप चॉइस करें, अगर आपकी लाइफ में एक से ज्यादा लोग हैं या आपने अपने पार्टनर के लिए चॉइस करना है तो आप वो चॉइस भी कर सकते हैं इस महीने और वो चॉइस भी फ्रूटफुल रहेगी। फैमिली के साथ समय फ्रूटफुल रहेगा। फैमिली को लेकर कुछ चीजें जो है हो सकती हैं जो आपके माइंड में थोड़ा सा उथल पुथल, थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट करें, बट फीमेल एनर्जी के साथ रिलेटेड, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेज ऑफ कप्स दोनों हैं, तो फीमेल एनर्जी के साथ रिलेटेड, लेकिन अल्टीमेटली चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। हैप्पी होम की एनर्जी है, तो किसी तरह से भी घबराने डरने की जरूरत नहीं है। आपके करियर की अगर मैं बात करूं तो करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि मंथ के फर्स्ट 10 और 11 डेज जो हैं वो थोड़े से ऑफ एंड ऑन स्ट्रगल लेके आ सकते हैं। वर्कलोड की वजह से स्ट्रेस हो सकता है,
हो सकता है कि ओवर वर्क आपको करना पड़े उसकी वजह से, या अपने आपको प्रूव करना पड़े उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस हो। लेकिन जैसे ही 10 दिन पहले आप 10-11 दिन आप पहले पास कर लोगे, और वो जो मेहनत आपको करनी है, जो वर्क आपको करना है, उसको आप कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स भी दिखना शुरू हो जाएंगे। किसी तरह की ग्रोथ, किसी तरह की चॉइस, किसी तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी तरफ आएगी। तो फर्स्ट थोड़े दिन जो है थोड़ी सी स्ट्रगल है, थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ा सा अपने आप को प्रूव करने की एनर्जी है, थोड़ा सा अपने ग्राउंड को स्टैंड करने की एनर्जी है, वो आपको करना होगा। दूसरा, अगर हो सके तो ऑफिस में किसी के साथ किसी के और के बारे में बात ना करें, घर पे भी किसी के साथ किसी और के बारे में बात ना करें, अपने इमोशंस को बैलेंस रखें और गॉसिप की एनर्जी से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि गॉसिप जो है वो आप बोलते एक हैं और पहुंचती 10 हैं, तो वो उस चीज का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। लेट्स सी आपके लिए क्या पोस्ट कार्ड से मैसेज है, और फिर मैं सन मून राइजिंग अलग से निकालूंगी, और फिर उसके बाद आपका मंथ, चक्र ऑफ द मंथ, कलर ऑफ द मंथ, नंबर ऑफ द मंथ भी बताऊंगी। तो लेट्स सी पहले पोस्ट कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है, और ये मैसेज आप किसी स्पेशल पर्सन से अपने लिए समझ सकते हैं, या स्पेशल एंजल से, स्पेशल गाइड से, जैसे भी आप इस चीज को लेना चाहें। तो पोस्ट कार्ड से आपके लिए, मैं हिंदी में पढ़ूंगी, इंग्लिश आप खुद पढ़ सकते हैं। पोस्ट कार्ड के लिए आपके लिए मैसेज है कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स जो है उसमें वो परफेक्ट है अपने फ्लॉज में भी। तो हम जानते हैं कि सब कुछ यूनिवर्स में फ्लॉज होने के बावजूद भी परफेक्ट है, और हम अपनी क्रिएशन और स्पिरिट को ऑ से, मतलब एक अमेजमेंट से देखते हैं। सब कुछ यूनिक है, लेकिन यूनिटी में सब कुछ एग्जिस्ट करता है। लेकिन ह्यूमन एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है हमसे, क्योंकि हम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट करते हैं चीजों को। हम अपने आप को बिल्कुल अलग तरह से, अपने आप को बिल्कुल आइडल कंसिडर करते हैं, या चीजों को बिल्कुल आइडल होने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और वो एनर्जी जो है वो अभी आपको सर्व नहीं करेगी। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम परफेक्शन को भूल जाइए और डिवाइन की आंखों की तरफ देखिए विदाउट जजमेंट मत रखिए। वेट मत कीजिए परफेक्ट मूवमेंट का, वेट मत कीजिए परफेक्ट मूड का किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए, बल्कि अपनी लाइफ में जितनी भी फ्लॉज हैं, फ्लॉसमनेस के साथ, मतलब जितने भी फ्लॉज हैं उनमें ऑसमनेस देखकर उसके साथ कनेक्ट कीजिए और उसके साथ आगे बढ़िए। आप बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो जहां पे आपको होना चाहिए, और दूसरे भी जो दूसरे हैं दूसरों को भी वैसे रहने दो। आप जैसे हो वो भी परफेक्ट है। इम्परफेक्ट, ह्यूमन, कॉम्प्लेक्स और सिंपल, इट डज नॉट मैटर। लेकिन सब कुछ हमेशा आपके पास कुछ ना कुछ डिस्कवर करने के लिए होगा, एक्सपीरियंस करने के लिए होगा, प्यार करने के लिए होगा। और जब आप आइडल होने की नीड जो है उसको छोड़ दोगे, तब आपको असली ट्रेजर मिलेगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल होगा। ये कहीं ना कहीं वो एनर्जी है जब हम अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं, हम अपने आप में कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये सही नहीं है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए, ये जो है ये परफेक्ट नहीं है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए, ये जो है ये कंप्लीट नहीं है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए। और उस ज्यादा की एनर्जी में जो होता है हम उसको भी नहीं जीते हैं। और ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि चॉइस कीजिए, अब एक चॉइस कीजिए कि जो है आपके पास उसको आप पूरी तरह जिए, अपनी जिंदगी को पूरी तरह जिए, क्योंकि जो है उसमें या तो आप स्ट्रगल कर सकते हैं या जी सकते हैं, और आपके पास एक चॉइस है कि जीना जो है उसको चूज कीजिए, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर है। कंपेनियन है, कनेक्शन है, प्यार है, और आपके अंदर मैजिक है। अपने मैजिक को महसूस कीजिए, अपनी मैजिक की एनर्जी को समझिए, और उस मैजिक के साथ आगे बढ़ने की एनर्जी जो है उसमें जाइए। नंबर ऑफ द मंथ, इस महीने में आपको नंबर 9 दूंगी। तो नंबर 9 आपका नंबर ऑफ मंथ रहेगा, क्योंकि 5 और 9 मुझे 9 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आपके कार्ड्स में दिख रही है। तो नंबर 9 आपका नंबर ऑफ द मंथ रहेगा। और कलर ऑफ द मंथ आपके लिए ग्रीन, रेड, ग्रीन और रेड, ये 2 कलर्स में आपके लिए बोलूंगी। चक्र ऑफ द मंथ आपने अपने हार्ट चक्रा की मेडिटेशन जरूर करनी है, क्योंकि हार्ट चक्रा आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपने आप को बैलेंस रखने में और अपने इमोशंस को बैलेंस रखने में, क्योंकि इमोशनल बैलेंस इज गोइंग टू बी द की दिस मंथ फॉर यू। लेट्स सी, अगर आपका सन साइन टॉरस है तो क्या आपके लिए मैसेज है। सन साइन टॉरस, एंजल सन टॉरस, सन टॉरस सन। ओके, सो सन अगर आपका टॉरस है तो आपके लिए डेफिनेटली मूवमेंट आ रही है, ट्रैवल, शिफ्ट की एनर्जी, चॉइस मेक करने की एनर्जी है, और लाइफ जो है, सिचुएशंस जो हैं वो बेहतर की तरफ जा रही हैं। तो इलनेस, डिप्रेशन, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव चीजें, स्लीपलेसनेस, वरी, एंग्जाइटी, उन सब से आप बाहर निकलेंगे, और किसी तरह का शिफ्ट जो है, एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, या एक पॉजिटिव शिफ्ट जो है वो आपकी लाइफ में आएगा। दिस कैन इंडिकेट किसी तरह का ट्रैवल जो एक्चुअली अच्छे के लिए होगा। तो बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा जो है वो आने वाला है। लेट्स सी, मून
अगर टॉरस मून है तो दीज आर टू मेनी, एक बार और कर लेते हैं। टॉरस मून है तो क्या मैसेज है टॉरस मून के लिए? मैसेज ओके, टॉरस मून ब्यूटीफुल। 10 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, मनी होता है, फैमिली बिजनेस होता है, ग्रोथ होती है, कंप्लीशन होता है। तो अगेन ये एनर्जी भी बहुत ब्यूटीफुल है, फैमिली के साथ कनेक्ट, ग्रोथ, कंप्लीशन, बेबी, प्रेगनेंसी, किसी तरह का अबंडेंस, किसी तरह का मनी गेन आना, तो वो सब जो है वो मुझे आपके कार्ड में दिखाई दे रहा है। और अपेरेंटली आपके कार्ड में 10 10 10 तीसरा 10 आ गया है, और साथ में मनी का कार्ड नहीं आया था तो मनी का कार्ड भी आ गया है। तो किसी तरह का पॉजिटिव आउटकम जो है ये महीना आपके लिए लेके आएगा। और राइजिंग या लग्न राशि अगर टॉरस है तो आपके लिए क्या एनर्जी है? दिस इज वेयर आपके कार्ड में टॉरस मतलब पेंटिकल का कार्ड क्यों नहीं आया है? क्योंकि यहाँ पे आपको रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं होंगे, लेकिन अगर आपकी राइजिंग जो है वो टॉरस है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि बिजनेस डिसीजन स्मार्टली लेने हैं, चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना है, थोड़ी सी चैरिटी जो है जरूर करनी है, और अपने रिसोर्सेज जो है उनको ध्यान से यूज करना है। इसके साथ साथ अपने इमोशंस को ध्यान से इन्वेस्ट करना है, अपने आप को बहुत ज्यादा क्लोज्ड नहीं कर लेना है, अपने आप को बहुत बैलेंस से अपनी एनर्जीज, अपने इमोशन, मतलब ये ध्यान रखना है कि आप कहाँ अपने इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हो और उसका क्या रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो थोड़ा सा ओपन अप होना है और फ्लो के साथ जाना है। लेट्स सी आपके लिए शाम क्या आता है टॉरस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। Okay, so I have an owl for you and that's the energy of wisdom. हर चीज को बुद्धिमता से देखेंगे, अंधेरे में उजाला ढूंढेंगे, अंधेरे में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। एंड दिस इज अ लकी लेडी बग, राइट? लेडी बग की एनर्जी लक एनर्जी होती है, किस्मत की एनर्जी होती है। तो किस्मत आपके साथ है, बट देखना ये है कि आप उसको ढूंढ पाते हैं कि नहीं। आउल जो है बग्स खा लेता है और वो उसको अंधेरे में भी दिख जाते हैं, राइट? सो यहाँ पे दो तरह की एनर्जी है, एक प्रे और फूड की एनर्जी है, और दूसरी एनर्जी है जहां पे आपको क्लियर, अगर आप देखोगे, अगर आप क्लैरिटी रखोगे, विजन और बुद्धिमत्ता का, विजडम का इस्तेमाल करोगे तो जो आपको चाहिए वो आप ढूंढ पाओगे। तो दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई सी। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, सब तक पहुंचाएं और फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।